हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रोज़ाना ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो जिला गजेटियर क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे, हम पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का कर चुके हैं। गजेटियर होता है एक सरकारी दस्तावेज होता है किसी भी राज्य व जिले का एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें हमें उस राज्य व जिले की संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। इसी तरह भारत का भी एक गजेटियर है। जैसे देश लिखा जाता है, हम लोग जानते हैं कि 8 4 से 37 6 अक्षांश है, देशांतरी विस्तार, ये सब गजेटियर में इन सब चीज़ों का वर्णन होता है। उसकी सीमा कितनी है, नदियाँ कौन सी गई हैं, तो इस तरह। तो इसकी उत्तर प्रदेश में जो गजेटियर विभाग है जिसमें उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जानकारी मिलती है, तो ये इसका शुरुआत हुआ था, स्थापना 1957 में हुआ था। यहाँ पर और भी प्रश्न, ये जो ईयर दे रखे हैं ये महत्वपूर्ण है, चलो इनको भी देखते हैं। 1982, ये क्या याद आ रहा है आप लोगों को? इस वक्त नाबार्ड, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड क्या है? यह एक सबसे बड़ा बैंक है जो ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण कृषि के लिए ऋण देने वाला सबसे बड़ा बैंक है, नाबार्ड। और 1958 में ये भी हम सन बता चुके हैं, ये क्या था? इस साल यूपी में संपूर्ण चकबंदी लागू हुई थी। संपूर्ण यूपी में चकबंदी लागू हुई थी। और 1954 इसमें क्या था कि इसमें शुरुआत हुई थी चकबंदी की। मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना में शुरुआत हुई थी चकबंदी की। तो ये चारों ईयर महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तहसील दिवस महीने के किस दिन मनाया जाता है? तो तहसील दिवस कब मनाया जाता है? पहले और तीसरे मंगलवार को। इस दिन क्या होता है कि इस दिन जन सामान्य की शिकायतों को सुना जाता है। ज़िले के जितने भी टॉप अधिकारी होते हैं जो जन सामान्य की शिकायतों को सुनते हैं, उनसे आवेदन प्राप्त करते हैं। इसमें तुम्हारा डीएम, एसडीएम, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, सभी जो मुख्य विभागों के अधिकारी मौजूद होते हैं। ये तहसील में पहले और तीसरे मंगलवार को 10 बजे से 5 बजे तक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो गंटरी जरीब की लंबाई होती है 66 फीट। मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं जरीब। कौन कौन सी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये जो 33 फीट दे रखी है ये होती है रेवेन्यू जरीब की लंबाई होती है। रेवेन्यू जरीब की लंबाई 33 फीट और 100 फीट ये इंजीनियर्स जरीब की लंबाई। ये जरूर याद कर लीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखपालों का स्थानांतरण व निलंबन कौन करता है? ये ट्रांसफ़र और सस्पेंड की बात कर रहे हैं, तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम करते हैं लेखपालों का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र और उन्हें सस्पेंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका उत्तर हो जाता है प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कृषि वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये हो गया आपका 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है। इसको फसली वर्ष भी कहते हैं। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में बीज विश्लेषण केंद्रों की संख्या कितनी है? शायद हम पहले भी बता चुके हैं, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? तो ये है ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड ये की गई थी रवि गुप्ता समिति की सिफारिश पर। रवि गुप्ता समिति की सिफारिश पर किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। ये कार्ड की 3 वर्ष वैधता होती है, उसके बाद इसे फिर से बनवाया जाता है। तो इसकी स्थापना जो चालू हुई थी ये हुई थी 1998 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो जिला परिषद
आप लोगों को पता होगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक स्तर जिला परिषद का आता है। तो पंचायती राज व्यवस्था किसके अधीन आती है? ये राज्यों के अधीन आती है, राज्य सरकार का विषय है। तो इसको भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना में जो है उस पर 100% घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2024 तक रखा गया है। और 2021-22 में जो बजट था उसमें इसके लिए आवंटन किया था पैसा 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया था। और उसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी होती है? 50-50, 50-50 होती है केंद्र और राज्य की भागीदारी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित फलों में से किसमें विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। जुलाई 2021 में किस राज्य ने अपनी सभी पंचायतों के लिए पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया था? सबसे सरल क्वेश्चन होगा ये, उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया ये, तो ये जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी के प्रशासन में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य कौन करता था? तो वह था पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर। किस फसल को वैश्विक स्तर पर अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो गया मक्का। गेहूँ, मटर, मूंग। मटर गेहूँ का वैज्ञानिक नाम, मटर का वैज्ञानिक नाम, मूंग का वैज्ञानिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेशम के कीड़े का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता 50 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2006 में हुई थी। क्रांति कौन सी है इससे मत्स्य मछली से संबंधित मीन मत्स्य उत्पादन से? नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमृत योजना में आर का अर्थ क्या है? अमृत योजना ये क्या थी? इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रिजिन्यूएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आर का अर्थ है रिजुविनेशन। इसका अर्थ हिंदी में मतलब होता है कायाकल्प, शहरी क्षेत्रों का कायाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। किस भूमि व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त अधिकार होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महालवाड़ी। ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं हम, इस तरह का नहीं लेकिन इसे ही संबंधित। तो महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, जमींदारी। जमींदारी पे कौन था? कार्नवालिस। आप लोग जानते हैं कार्नवालिस। और महालवाड़ी पे हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी कब थे हाल्ट मैकेंजी? ये महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो 1819। रैयतवाड़ी कर्नल रीड। आगे बढ़ते हैं। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोकुल ग्राम योजना ये गुजरात राज्य संबंधित ये पंचवर्षीय योजना थी। 1995 से लगा के 2000 तक ये चली थी। इसमें क्या था कि गुजरात के गांवों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए जिससे वहाँ के लोगों का विकास, बेहतर जीवन प्रणाली मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? बेहद आसान क्वेश्चन। उर्वरकों से संबंध है। आलू गोल क्रांति, आप लोगों को पता होगा। मांस लाल क्रांति। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिरजा गोमती किस फसल की किस्म है? तो ये है गेहूं की किस्म। गेहूं को वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। चावल का ओराइजा सटाइवा। और इसी तरह मक्का का हम देखते हैं प्रजातियां, देखते हैं मक्के की प्रजातियां कौन कौन सी है। तो एक होता है प्रताप, आप लोग और भी लिख लीजिए।
पूसाली, और एक तो दो तो हमेशा याद रहेंगी, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्के की हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाता है 1984 में। तो दोस्तों आज के ये 25 क्वेश्चन पूरे हुए। हम इसी तरह रोज़ 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। एग्ज़ाम तक ये श्रृंखला लगातार चलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।